सूर्य हत्याकांड पर अखिलेश यादव की चुप्पी, योगी के मंत्री ने उठाए सवाल, सपाहियों पर बरसे। ओपी राजभर ने कहा, असद एनकाउंटर के दिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के घर नहीं चले चूल्हे। ओपी राजभर ने पूछा, समाजवादी पार्टी में सूर्य की मौत पर चुप्पी, एनकाउंटर पर मातम क्यों? अखलाक की मौत पर छाती पीटने वाले अखिलेश, राहुल, केजरीवाल सूर्य हत्याकांड पर चुप क्यों? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुए सूर्य चौहान हत्याकांड पर अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष में सन्नाटा पसरा है। मदद तो दूर, कोई सूर्य के परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचा है। क्यों? क्योंकि यहां आरोपी असद है, जिसका योगी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। लेकिन वहीं दादरी लिंचिंग 2015 का केस आपको याद ही होगा, जहां पर अखलाक की मौत हुई थी। उसकी मौत पर विपक्ष के तमाम नेता अखिलेश, राहुल, केजरीवाल छाती पीटकर रो रहे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सबसे पहले अखलाक के परिवार की मदद की थी। उसके परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा, सुरक्षा और नोएडा में फ्लैट दिए। परिवार को लखनऊ मिलने के लिए बुलाया। तब अखिलेश यादव चूंकि मुख्यमंत्री थे, राहुल गांधी ने भी गांव में जाकर अखलाक के परिवार से मुलाकात की। तो वहीं पर केजरीवाल भी बिसाड़ा गांव गए थे अखलाक के परिवार से मिलने के लिए। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव और सपाहियों की चुप्पी और असद एनकाउंटर पर रोने वालों को योगी सरकार में मंत्री सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने उन पर हमला बोला है। उन्होंने अखिलेश यादव से सीधे तौर पर पूछा है कि समाजवादी पार्टी में सूर्य की मौत पर चुप्पी और एनकाउंटर पर मातम क्यों है। दरअसल जो सपा के प्रवक्ता है अमीक जमाई, उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें असद की मुठभेड़ में मौत पर सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि क्या ये सही है कि असद को पुलिस ने डिटेन कर रखा था, बाद में उसका फुल एनकाउंटर हुआ। ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अखिलेश यादव जी, जरा अपने प्रवक्ताओं को इंसानियत का पाठ पढ़ाइए। बकरीद पर आपके वोटर असद ने मासूम सूर्य चौहान की कुर्बानी दे दी और सोशल मीडिया में फख्र से वीडियो डालता रहा। जब पुलिस ने उसे मुठभेड़ में ठोका तो आपके प्रवक्ता यानी शोएब जमाई छाती कूट रुदाली गान करने लगे। ये ओपी राजभर का पोस्ट है और कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी कानून व्यवस्था नहीं चाहिए। तो कैसी व्यवस्था चाहिए आपको? क्या पीठिए यानी पीठ देगा अहीर और पीठ देगा अल्पसंख्यक वाली व्यवस्था चाहिए? ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से नहीं डरता हूं। मुझे लगातार धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन मैं नहीं डरता हूं। और सूर्य चौहान 17 साल का लड़का था। अगर यूपी पुलिस की कार्रवाई से उसके परिवार को न्याय मिला तो आप और आपके प्रवक्ताओं के घर में मातम क्यों पसर गया है? क्या आपके प्रवक्ताओं के घर में चूल्हा नहीं जला? थोड़ा तो शर्म कीजिए। ये सारी बातें ओपी राजभर के जरिए इन पोस्ट में लिखी गई है, जो पोस्ट आप देख रहे हैं। ओपी राजभर इस बात को लेकर भी अखिलेश यादव पर बरसे हैं कि आखिर आपके मुंह में दही क्यों जम गई है। सूर्य चौहान की निर्मम हत्या की निंदा तो छोड़िए, अब तक आपके मुंह से उस परिवार के प्रति संवेदना के 2 शब्द भी नहीं निकले हैं। वोट बैंक के लिए आप लोग कितना घटिया स्तर पर उतर सकते हैं, ये यूपी ही नहीं पूरा देश देख रहा है। ये साफ तौर पर उनके जरिए लिखा गया। और न सिर्फ ओपी राजभर, लगातार जो है आम जनता भी सड़कों पर उतरी हुई है। जो हिंदू संगठन है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सीएम योगी से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हालांकि एक जो मुख्य आरोपी है असद, उसका एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन हिंदू संगठनों का क्या कहना है, जिन्होंने लखनऊ में प्रोटेस्ट किया है, इस तरीके से वहां पर विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमारा नाम मृदुल कमलेश तिवारी है। मैं हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा से प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभालता हूं। और जिस प्रकार से बकरीद के ये जो बकरीद का ये त्योहार है, उस पर एक हिंदू युवक आई गई है धोखे से, क्या बता करके कि आओ तुमको मैं कुर्बानी दिखाता हूँ। तो ये इनके तो पूरे इनके ना हुआ, इनकी ना हुआ है।
कि किसी मानसिकता से बाज नहीं आ सकते हैं। एक दिन किसी ना किसी को तरीके से या तो फंसाएंगे या किसी को घर के नाम पे हत्या करेंगे या किसी को धर्म के नाम पे हत्या करेंगे या त्योहारों में हत्या करेंगे। तो कुल मिलाकर के जब हम हिंदू भाइयों की हत्या कर रहे हैं, जब हुआ है तो क्यों ना इस देश से जो है बारे में सोचा जाए। हम लोग कुल मिलाकर के ये सब एकत्रित हुए अपना आक्रोश जाहिर करने और हमारे ये शहीद भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मुख्य आरोपी था पुलिस उसको मार गिराया है, तीन लोग गिरफ्तारी हुई और जो 2-4 लोग फरार चल रहे हैं। एक को तो आपने मार दिया, पर वो जो बाकी 4-5-7 लोग हैं उनका क्या है? उनका सहयोग तो उनका भी है ना। सारे घरों में बुलडोजर चले और सबका, और जो भी ऐसे नहीं जाएगा, जो ऐसा करे उसको तुरंत मिले। तभी हम लोगों को यही मांग है। कुल तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जमाई जो हैं, जो कि सपा के प्रवक्ता हैं, वो दरअसल लगातार पोस्ट कर रहे हैं इस मामले को लेकर। जब से असद का एनकाउंटर हुआ है उसके बाद उन्होंने दावा किया कि दरअसल ये मामला जो है वो कुछ इस तरीके से है कि हत्यारे बीजेपी से जुड़े हैं जिन्हें बचाया जा रहा है। लखपति इनामी को आपने संरक्षण क्यों दे रखा है, ये जमाई लिख रहे हैं। और उन्होंने यहां तक अपनी पोस्ट में लिखा कि असद का एनकाउंटर हुआ, सूर्य के परिवार को बेशक न्याय मिला जो मिलना चाहिए था, पर जांच हो तो पता चलेगा कि गाजियाबाद में नाबालिग असद और सूर्य दोस्त थे, एक ही गली में रहते थे। सूर्य की असद की बहन से दोस्ती थी जो असद को पसंद नहीं था, जिसे लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। इसके बाद असद के परिवार ने मोहल्ला बदल लिया, पर दोस्ती का सिलसिला नहीं रुका। यह मुद्दा सूर्य की जान पर बनाया, ये उन्होंने पोस्ट किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी चुप क्यों है, अखिलेश यादव चुप क्यों हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अखलाक की जब लिंचिंग में जान गई थी तो अखिलेश यादव ने उनके परिवार को पूरी मदद की थी। राहुल गांधी भी उनसे मिलने के लिए गए थे, अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे, लेकिन यहां पर सूर्य के परिवार से कोई मिलने के लिए लेके नहीं जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है जिसको लेकर ओपी राजभर ने बड़ा हमला अखिलेश यादव पर बोला है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।